हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं आपको क्रिस्पी भिंडी, कुरकुरी भिंडी की रेसिपी सिखा रही हूँ। कुरकुरी भिंडी खाने में बहुत टेस्टी होती हैं और थोड़ा सा काटने में इनको मुश्किल है, लेकिन बाद में बहुत इजी है। आप एज ए स्नैक यूज कर सकते हैं, एज ए स्टार्टर यूज कर सकते हैं, चाय के साथ ले सकते हैं। और अगर इसमें आप थोड़ी सी नीचे ग्रेवी रखें और ऊपर से कुरकुरी भिंडी रखें तो चावल, दाल और उस भिंडी के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। लेकिन इसकी रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस मत भूलिए करना, क्योंकि आप मेरी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक इजीली पहुंच सकेंगी। बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स की, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स की शिकायत है कि आपने बहुत लेट कर दिया, आप डाल नहीं रही हैं रेसिपी। नहीं, आई एम वेरी मच रेगुलर, मैं जरूर डाल रही हूँ। बस मेन आपका जो प्रॉब्लम है वो आपने बेल प्रेस नहीं की है, उसकी वजह से शायद मेरी रेसिपी आप तक नहीं पहुंच रही है। तो प्लीज टेक केयर। आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने भिंडी को कट कर लिया है, आप देख सकते हैं, इनके बीज निकाल लिए हैं। ये मैंने 2 टेबलस्पून बेसन लिया है, 1 टेबलस्पून राइस फ्लोर है, हाफ टी स्पून मैंने अमचूर पाउडर लिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, हाफ टी स्पून गरम मसाला है, रेड चिली पाउडर है टू टेस्ट, 1/4 टीस्पून है और 1 पिंच हींग है, यू कैन चेक इट। ऑयल है और थोड़ा सा मैंने पानी लिया है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मिलाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर कि ये जो भिंडी है, मैंने इसके दोनों एजेस को कट कर लिया है। पहले भिंडी को बहुत अच्छे से धोया है, फिर उसको सुखाया है। ये मेन इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप भिंडी सुखाएंगे नहीं तो लेस छोड़ देगी और चिपचिपी बनेगी। इसलिए सबसे पहला प्रोसीजर है कि भिंडी को बहुत अच्छे से धो के, बल्कि क्योंकि ग्रीन कवर होता है, ऊपर से कुछ छिलता नहीं है, पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो बेटर है कि आप थोड़ा गुनगुने पानी में उसको धोएं अच्छे से और उसको सुखाएं। टिश्यू पेपर से पोंछें या किसी किचन टॉवल से पोंछें, उसको बिल्कुल सूखा करना है। दोनों साइड के एजेस कट करने हैं। फिर इसको ऐसे बीच में से एक स्लिट लगाना है, आप देख सकते हैं, ये देखिए इस टाइप से। और इस टाइप से खोल के हमें ये दोनों तरफ से, बहुत इजी है, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको ऐसे निकाल देना है। ये देखिए सारे बीज इसके निकल जाएंगे इजीली। ये भी आप ऐसे ही खोलेंगे और इस टाइप से बीच में से पकड़ेंगे और इसके बीच को इस टाइप से थोड़ा सा हाथ से निकाल देंगे। ये देखिए सारे बीज बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जब आप फ्राई करेंगे तो बीज उसमें तेल में गिर जाएंगे और फिर वो बहुत अच्छी नहीं लगती है। और हम इसको पतला काटेंगे, आप देखिए। फिर ये हाफ ऑफ करने के बाद, ये करने के बाद फिर हम इसको ऐसे बीच में से एक स्लिट लगाएंगे। इस टाइप से हमने ये पतली पतली भिंडियों को काटा है, आप देख सकते हैं। और ये मैंने कट करके ऑलरेडी तैयार कर लिया है। ये देखिए बाउल में मैंने भिंडी ले ली है। अब मैं इसमें बेसन डाल दूंगी। ये आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप चख कर देख सकते हैं। ये सभी मसाले ऐसे आप प्लेट में मिक्स कर लेंगे। आप इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है वो ऐड कर सकते हैं, और जो नहीं पसंद है वो आप निकाल सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये देखिए इस टाइप से हम सारा निकाल लेंगे और इसको ऐसे मिक्स करेंगे। और बेटर है कि आप इसको हाथ से मिक्स करें, बट नेचुरल है, आपके हाथ साफ होने चाहिए। हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ये देखिए अगर बेसन इसमें सूखा सूखा लग रहा है तो हम इसमें कुछ ड्रॉप्स आप याद रखिए पानी की डालेंगे, ज्यादा नहीं, ताकि वो उससे अच्छे से लिपट जाए। ये देखिए भिंडी अच्छे से कोट हो गई है। हर भिंडी में ये बेसन और चावल का आटा और जो भी हमने मसाले डाले हैं वो अच्छे से चिपक गए हैं। बस अब हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि अदरवाइज नमक पानी छोड़ देता है। और हम इसको, तेल हमने बहुत तेज गरम कर लिया है और इसको डीप फ्राई करेंगे। एक भिंडी डाल के हम देख लेते हैं पहले। हाँ जी, तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, ये आप देख सकते हैं। इसी टाइप से हम दूसरी भिंडी भी डाल देंगे, कुछ एक बंच डालेंगे इसका। ये देखिए
इस टाइप से। देखिए पक रही है हमारी भिंडी। आप इसको साइज में आधा आधा भी कर सकते हैं, बट मुझे ये लंबी अपने आप शेप ले लेने वाली भिंडी अच्छी लगती है। जब ये प्लेट में सर्व करते हैं तो ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। यहाँ मैंने आपको याद दिलाना चाहूँ 300 ग्राम्स भिंडी ली है, तो आप कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें अगर थोड़ा सा कम बेसन हो जाएगा या थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी, ऐसा नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये देखिए अब हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये आप देख सकते हैं कुरकुरी भिंडी तैयार है। हम इसको किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। अच्छी ब्राउन हो गई हैं, अच्छी शेप ले ली है। और ऐसे ही दूसरी भिंडी, ये देखिए मैंने दोबारा भिंडी दूसरी वाली डाल दी है। जितनी भी भिंडी है इसमें डाल दी है और इनको भी ब्राउन करेंगे। ये देखिए ये भिंडी भी हमारी तैयार हो गई है और बस हमें इस टाइप का कलर इसका रखना है। तेल अच्छे से निकल जाए, इसको एब्जॉर्ब पेपर पे निकाल लेंगे। इसी टाइप से हम सारी भिंडी निकाल लेंगे और इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए कुरकुरी भिंडी बनकर तैयार है। मैं इसकी आवाज आपको सुनाना चाहूंगी। कितनी क्रिस्पी है ये, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगने वाली हैं। तो आप इनके ऊपर अगर आपको नमक कम ज्यादा लगता है तो आप ऊपर से चाट मसाला डाल सकते हैं और खा सकते हैं। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। Thank you very much for watching my recipes.